कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। आज हम फिर से मौजूद हैं। मधुपुर नगर परिषद चुनाव 2026 अभी संपन्न हुआ है और अब उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, जिसका जो है चयन कल यानी कि 14 मार्च को होना है, जिसमें जो जीते हुए वार्ड पार्षद हैं 23 वार्डों के 23 वार्ड पार्षदों के द्वारा उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे, यानी उनकी वोटिंग प्रक्रिया होगी और उसके बाद उपाध्यक्ष चुन कर आएंगे। इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ हैं न्यूज़ लाइन के निदेशक प्रिंस समद जी, जो कि लगातार मधुपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर इन्होंने कवरेज किया और सभी प्रत्याशियों से मिले, जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सबों से लगातार उनके वार्ड में जाकर उनकी वार्ड की समस्याओं को, उनकी अपेक्षाओं को और उनके उद्देश्यों को इन्होंने जाना और आज फिर सभी जीतकर अपने अपने वार्ड के वार्ड पार्षद बने हैं। अध्यक्ष पद के भी प्रत्याशी 7 थे, जिनमें कि दरक्षा परवीन जीत करके अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई हैं। तो कल शपथ ग्रहण होना है और फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। प्रिंस जी, क्या लगता है कि कौन कौन से प्रत्याशी उपाध्यक्ष के लिए कल नॉमिनेशन कर सकते हैं, किनकी नामों की चर्चा हो रही है और क्या लगता है अभी जो स्थितियां हैं क्या बन रही है? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ लाइन के तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हमने विगत नगर पार्षद के चुनाव में लगातार आप दर्शकों तक बने रहे और पल पल खबर से पहले खबर पहुंचाने का जो प्रयास न्यूज़ लाइन ने किया है, और एक बार आप तमाम दर्शकों का स्नेह और प्यार जो न्यूज़ लाइन को मिला है, मैं आपके लिए आप शुक्रगुजार हूं। और मैं फिर एक बार कल होने वाले नगर पार्षद उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। कल की जो तस्वीर बनने वाली है, नगर पार्षद चुनाव के बाद अध्यक्ष दरक्षा परवीन जहां चुनाव जीत गई, वहां 23 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं और उसके बाद उपाध्यक्ष को लेकर लगातार लॉबिंग चलती रही, तेज हो गई। कई प्रत्याशियों के नाम भी सामने आए, जहां वार्ड नंबर 1 से शाहिद इम्तियाज चुन्ने प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव जीते और उनका नाम उभर कर सामने आया। वहीं वार्ड नंबर 20 से अजय सिंह पहली बार चुनाव, उनकी पत्नी सुनीता सिंह पहली बार चुनाव जीती और उनका नाम प्रमुखता से उभर कर आया। वहीं 4 बार के पार्षद रहे मोहम्मद अजहरुल्लाह और राशिद खान का भी नाम उपाध्यक्ष पद के लिए आया। जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार चलती रही, बैठकों का दौर चलता रहा और यहाँ तक कि एक नाम जो शुरू से ही चल रहा था, वो वार्ड नंबर 22 के पार्षद जो पहली बार चुनाव जीते ऋषभ भारद्वाज, जो लगातार चर्चा में रहे और उनका नाम भी उपाध्यक्ष के लिए लगातार चलता रहा। अंततः जो तस्वीर बन रही है उपाध्यक्ष की, वो निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं शाहिद इम्तियाज चुन्ने हो, अजय सिंह हो या फिर राशिद खान, अजहरुल्लाह राशिद खान हो, ये सभी लोग अपने आप को पीछे मुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ऋषभ भारद्वाज के समर्थन में। एक लॉबिंग बनी है और लगभग 17 से 18 पार्षदों का एक समर्थन पत्र, यूँ कहें कि ऋषभ भारद्वाज के पक्ष में दिया गया है। 18 पार्षदों का अब तक समर्थन पत्र उनको ऋषभ भारद्वाज को दिया गया और ऐसा लग रहा है कि कल जो नगर पार्षद में उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है नगर पार्षद को लेकर, किसान भवन में, संभवतः किसान भवन में कल जिला के उपायुक्त आने वाले हैं और उन्हीं के देखरेख में ये सारा चुनाव संपन्न होगा। सबसे पहले वार्ड पार्षदों का, अध्यक्ष का और फिर पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया आरंभ होगी और उसमें जो नामांकन, उपाध्यक्ष के लिए जो नामांकन करेंगे, उसमें ऋषभ भारद्वाज 1 नंबर में दिखाई पड़ रहे हैं नामांकन में और दूसरे प्रत्याशी अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो तस्वीर अभी दिख रही है, अगर हम बात करें कि 17 से 18 पार्षदों ने जो अपना समर्थन ऋषभ भारद्वाज को दिया है, उसमें ये वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 और इधर वार्ड नंबर 11, वार्ड 12, वार्ड 13, वार्ड 14, वार्ड 15,
वार्ड 16, वार्ड 17, वार्ड 18, वार्ड 19, वार्ड 20, वार्ड 22, ये तमाम जो पार्षद जिनके वार्ड की मैंने संख्या गिनाई, ये सारे लोग ऋषभ भारद्वाज के पक्ष में अपना समर्थन पत्र दे चुके हैं। ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा है वो ऋषभ भारद्वाज के पक्ष में है। बहुमत के लिए 23 पार्षदों में 12 पार्षद का समर्थन चाहिए। ऋषभ भारद्वाज के पास अभी 18 पार्षदों का समर्थन दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ऋषभ भारद्वाज निश्चित रूप से कंफर्टेबल मेजॉरिटी से उपाध्यक्ष बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राम जी, जैसे कि आप बताएं कि 18 से 19 पक्ष उनके पक्ष में है, तो जो लोग उनके पक्ष में नहीं हैं, जैसे वार्ड 2 की बात आपने की, वार्ड नाम नहीं लिया कि वार्ड 2 के जो प्रत्याशी हैं वो समर्थन नहीं देंगे, वार्ड 9 के नहीं देंगे, वार्ड 23 के नहीं देंगे और वार्ड 10 के नहीं देंगे, तो ये जो हैं, तो क्या ये चुनावी गणित को कहीं फेल तो कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक की बात है, 4-5 पार्षद है जिनका संपर्क अभी तक ऋषभ भारद्वाज से नहीं हो पाया है या वह नहीं कर पाए हैं। वजह जो भी हो, कारण जो भी रहा हो, ये आंकड़ा और बहुमत का खेल है। लोग देखते हैं कि बहुमत अगर मेरे साथ है, उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। बहुमत से बहुत ज़्यादा 12 से कहीं ज़्यादा 18 पार्षद को इन्होंने मैनेज किया है और 18 पार्षद का समर्थन इनके साथ है। उसके बाद जो वार्ड नंबर 2 की हम बात करें, वार्ड नंबर 9 और 10 की बात करें, और एक आदिवासी पार्षद जो वार्ड नंबर 23 से जीते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई पड़ते। 4-5 पार्षद हैं जो अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। अंतिम समय में इनका रुख क्या होगा, क्या ये भी ऋषभ भारद्वाज को समर्थन करेंगे या फिर अपना प्रत्याशी खड़ा कर अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट मांगेंगे, ये तो कल तय होगा। लेकिन स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी ऋषभ भारद्वाज के साथ है और लगभग वो उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ऋषभ भारद्वाज के समर्थन में 18 से 19 पार्षद हैं। अगर ये पूरी वोटिंग उनके पक्ष में हो जाती है तो उन्हें तो सिर्फ 12 वोट ही चाहिए, और अगर उन्हें वोट मिलता है तो वो उपाध्यक्ष बनेंगे, या फिर अंदर खाने कोई अगर खेल होता है तो कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव जो है अनिश्चितताओं का खेल कहा जा सकता है। जिस प्रकार से हमने अध्यक्ष पद का चुनाव भी देखा तो काफ़ी नेट टू नेट फाइट रहा मिति कुमारी और दरक्षा परवीन के बीच। लगातार दरक्षा परवीन सभी राउंड में आगे बढ़ती गई और लास्ट में अंततः उन्होंने जीत हासिल भी की। तो इसी तरह उपाध्यक्ष पद में भी कहीं ना कहीं कोई खेल, देखिए, बिल्कुल अंदर खाने के खेल की अगर हम बात करें, मधुपुर देवघर जिला का केंद्र बन चुका है। अगर देवघर में भी चुनाव हुए, हम देख रहे हैं देवघर में नगर निगम का चुनाव हुआ, लेकिन नगर निगम के जो उपाध्यक्ष का जो लॉबिंग, वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी तस्वीर मधुपुर में ही बन रही थी। और वहाँ के भी कई 18 से 20 पार्षद स्टोनवेरी में रुके हुए थे। आज उन लोगों ने यहाँ से प्रस्थान किया है। आज देवघर में वोटिंग होने वाली है और सेम स्थिति यहाँ भी बन रही थी। लगातार बैठकों का दौर चला है। ऋषभ भारद्वाज अपने आप को कंफर्टेबल मेजॉरिटी में पाते हुए भी ये देख रहे, प्रयास ये कर रहे हैं कि जो बचे हुए 4 पार्षद या 5 पार्षद हैं, उनको भी अपने पक्ष में लाकर निर्विरोध उपाध्यक्ष बनने के प्रयास में हैं। अगर सब कुछ स्थिति सही रहा तो वो निर्विरोध भी हो सकते हैं। अगर राजनीतिक अनिश्चितताओं का जरूर खेल है, अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हुआ, किसी पार्षद ने नामांकन कर दिया, क्रॉस वोटिंग हुआ, तो स्थिति तस्वीर बदल भी सकती है। ये सारा कुछ नामांकन के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन एक प्रत्याशी ऋषभ भारद्वाज का नामांकन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, दूसरा प्रत्याशी अभी तक मैदान में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसा कि पिछले बार की अगर हम बात करें, पिछली बार तो डायरेक्ट चुनाव ही हुआ था। उससे पिछली बार जब रूही प्रवीण मैदान में थी और एक तरफ स्वपन मिश्रा थे, तो उस समय भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति हुई थी कि कुछ वार्ड पार्षद दोनों तरफ से मिले हुए थे और क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसमें कि रूही प्रवीण जीतकर आई थी। और उस समय भी हमारे जो अभी वर्तमान मंत्री हैं हफीजुल हसन साहब, उस समय विधायक नहीं थे, लेकिन फिर भी विधानसभा प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे और उनका काफ़ी सहयोग रहा था रूही प्रवीण को उपाध्यक्ष बनाने में। क्या लगता है इस बार के भी खेल में
मंत्री महोदय का कोई? बिल्कुल, मंत्री जी का साइड से समर्थन तमाम पार्षदों का जरूर रहा है, चूँकि इस बार जो नगर पार्षद का चुनाव हुआ है, लगभग 15 से 16 पार्षद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में जो पार्टी से समर्थित हैं, पार्टी को समर्थन देते हैं, पार्टी के समर्थन से वो चुनाव जीत कर आए हैं, तो वैसे तमाम पार्षद कहीं ना कहीं पार्टी से अलग होकर कोई फैसला नहीं लेंगे। इसलिए जब मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने ये संकेत दे दिया कि मधुपुर की तस्वीर को बदलना है और जब अध्यक्ष कोई अल्पसंख्यक जीत कर आया है, तो ऐसे में एक वैसा चेहरा जो बहुसंख्यक चेहरा है, वैसे चेहरों को सामने लाना है। इसलिए उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया है, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देने का प्रयास किया है, और यही वजह है कि जो माननीय मंत्री जी का पहला पसंद रहा वो ऋषभ भारद्वाज रहा, जबकि 11 मुस्लिम पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। अगर वो चाहते तो ये मुस्लिम पार्षद में से ही कोई उपाध्यक्ष बन सकता था। 11 मुस्लिम पार्षद जीत के आए थे, एक हिंदू पार्षद का समर्थन उनसे मिलता तो कोई मुस्लिम चुनाव जीतकर उपाध्यक्ष बन सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर को बदलने की कोशिश की गई है और ये दिखाने का प्रयास किया गया है, मैसेज देने का प्रयास किया गया कि नहीं, हम सबको बराबर लेके चलने का और एक बैलेंस बनाने का प्रयास किए हैं। और कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक ये दिखाई पड़ रहा है कि ये तस्वीर वही बनने वाली है। बिल्कुल। अब अगर बात करें कि जेएमएम के कितने पार्षद जीत कर आए हैं लगभग? जेएमएम के लगभग 15 से 16 पार्षद जीत के आए हैं। तो ऐसे में एक तरह से यूँ कहें कि मंत्री जी ने अपना विहिप जारी कर दिया है कि आप सबों को जो है ऋषभ भारद्वाज के पक्ष में वोटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ऋषभ भारद्वाज के पक्ष में वोट करने की अपील, विप एक तरह से बोलिए या अपील बोलिए, या अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये कह दिया है कि यही ऋषभ भारद्वाज ही उपाध्यक्ष होगा, और अपने तमाम वार्ड से जीते हुए वार्ड सदस्यों को, पार्षदों को उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि ऋषभ भारद्वाज अब उपाध्यक्ष होगा और इनको आप अपना समर्थन दें। और वही पैटर्न पर पूरी राजनीति घूम रही है, और कल तस्वीर उसी पैटर्न पर देखने को मिल सकती है। क्रॉस वोटिंग की संभावना कम दिखाई पड़ी, चूंकि मंत्री का सीधा हस्तक्षेप है, इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ रही है इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रिंस समद जी। तो आज हमने जो चर्चा की उपाध्यक्ष को लेकर के, किन नामों की चर्चा चल रही है शहर में और कौन सबसे आगे हैं, तो साफ तौर पर निष्कर्ष यह निकलता है कि ऋषभ भारद्वाज 100% उपाध्यक्ष पद के लिए रेस में है और लगभग जीत उनकी सुनिश्चित है। और अब हम कल देखेंगे 14 मार्च को कि क्या कुछ होता है, क्या कोई नया खेल, या फिर जिस प्रकार सभी यह अपेक्षा रखे हुए हैं कि ऋषभ भारद्वाज ही उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित होंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ ऋषभ जी को, तमाम वार्ड पार्षदों को, अध्यक्ष दरक्षा परवीन को जीत की शुभकामनाएं। साथ ही कल शपथ ग्रहण के लिए सबसे पहले हम न्यूज़ लाइन की तरफ से अग्रिम शुभकामना। और कल की खबरों के साथ हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। स्वास्तिक इंटरप्राइजेज बिजली के उपकरणों का भव्य शोरूम, गोल्ड मेडल कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर। साथ ही हमारे यहाँ एंकर, हेवल्स, वी-गार्ड, मिनीफ्लैक्स, पॉलीकैब, बजाज और पेट आदि कंपनियों के बिजली उपकरण भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ बल्ब, लाइट, वायर स्विच, पंखा, मिक्सी, गीजर, आयरन, एसी, मोटर, इंडक्शन समेत घरेलू उपयोग के सभी सामग्री थोक व खुदरा मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता कॉलेज रोड, डॉक्टर आरिफ के बगल में। कॉन्टैक्ट नंबर 8092507899।